लोगों को बागवानी का शौक करते हुए बहुत से लोगों को देखा होगा, लेकिन झांसी में समाजवादी पार्टी के एक ऐसे नेता भी हैं जो अपने छत को पूरा का पूरा गार्डन के रूप में परिवर्तित किए हुए हैं। दरअसल बाजारों में जानलेवा रसायन मिले हुए खाद्य पदार्थों के बिकने के कारण उन्होंने अपने घर पर ही सारे खाने पीने के सामान का उत्पादन करने का निर्णय लिया। कोरोना काल में लिए गए इस निर्णय को उन्होंने अमल रूप देना शुरू किया और अपनी घर की छत को ही उन्होंने गार्डन के रूप में विकसित किया। घर की छत पर उन्होंने लगभग 100 से लेकर 150 गमले लगा रखे हैं, जिनमें उन्होंने फल, फूल, सब्जी तथा तुलसी आदि को रोपित किया है। इन फल, फूल, सब्जी और तुलसी आदि में एक ओर जहां रामा श्यामा तुलसी भी हैं, वहीं दूसरी ओर सब्जियों में गोभी, सेम, टमाटर, अंजीर, धनिया, मेथी, मुनगा की फलियां जैसे तमाम सब्जियों को उन्होंने पूरे यौवन पर चढ़ाकर रख रखा है। इसके लिए बाजार से रासायनिक खाद नहीं बल्कि बाकायदा जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने पूरे क्षेत्र में अपनी पूरी की पूरी छत को पेड़ पौधों से ढक रखा है। इन पेड़ पौधों के कारण नीचे के कमरों में सीलन न आए, इसके लिए उन्होंने इसे फर्श पर न रखकर स्टैंड बनाकर रखे हुए हैं। पानी की टंकी हो या फिर कोई और भी निष्प्रयोज्य सामग्री, उसे गमले के रूप में परिवर्तित कर रखा है। यहाँ तक कि अंजीर तथा सेमें तक लगा रखी हैं। टमाटर, बैगन फल फूल रहे हैं। इनकी देखरेख वह स्वयं करते हैं। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर माली की भी मदद लेते हैं। उनका कहना है कि लगातार इस तरह के प्रयोग से न केवल लोगों का स्वास्थ्य ठीक रह सकता है, बल्कि उन्हें अपने घर की उत्पादित की हुई सामग्री भी भोजन में मिल सकती है। कोरोना काल में किए गए इस अनूठे प्रयोग को अब वे पूरी तरह से परवान चढ़ा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को लाने वाले समाजवादी पार्टी के युवा नेता अरविंद वशिष्ठ का कहना है कि आने वाले दिनों में वे मौसम के अनुसार जो भी सामग्री उत्पादित हो सकती है वह उत्पादित करेंगे। पेड़ पौधों पर ज़्यादा छत पर वजन न आए, इसके लिए उन्होंने मिट्टी के साथ साथ सबसे अधिक मात्रा में कोकोपीट का भी उपयोग किया है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, जब हमने देखा कि तमाम तरह की बीमारियां आम जनमानस को हो रही हैं, तो उसका कारण जानने की कोशिश की। विभिन्न डॉक्टरों से भी बात की तो उन्होंने कहा कि जो आपको खान पान में जो सब्जियां आ रही हैं उसमें रासायनिक खाद डाली जा रही है, कीटनाशक डाला जा रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। और मैं समझता हूं कि इसकी वजह से घातक कैंसर जैसी बीमारियां लोगों को हो रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय सोचा जाए, और कोरोना काल में हमने इस पे विचार किया और हमने टेरेस पे शुरुआत में 4-5 गमलों के साथ खेती करना शुरू किया और उसमें हमें सफलता मिली। तो आप देख रहे हैं आज हमारे पास तमाम तरह की सब्जियां यहाँ मौजूद हैं। छत पे क्यों लगाए? एक्चुअल में इस पे प्रॉपर धूप मिलना चाहिए पौधों को। बिना धूप के पौधा पनप नहीं पाता। यदि आप नीचे लगाएंगे तो उतनी धूप नहीं मिलती है। छत पर उन्हें पूरी धूप मिल जाती है और इसमें हम लोग जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी और कोकोपीट आदि मिलाकर हम लोग इधर गमले तैयार करते हैं। इससे कोकोपीट मिलाने से इसका वेट कम हो जाता है, तो छत पर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है। लगभग कितने गमले इस समय लगा रखे हैं? लगभग 150-200 गमले हमारे होंगे। किस तरह से रख रखाव होता है? देखिए, उसको एक तो नियमित गुड़ाई करना पड़ती है। हफ्ते में एक बार उन्हें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डालना पड़ती है, और समय समय पे जैविक दवाई भी हमें डालना पड़ती है। ऑर्गेनिक दवाई जो हम डालते हैं जिससे कि उसमें जो कीट लग रहे हों तो उनको ख़त्म हो जाए। ये खुद ही करते हैं, किसी व्यक्ति को रखा है? नहीं, इसको एक्चुअल में खुद भी करते हैं। हमारा पूरा परिवार भी साथ में इसमें लग के करता है, और सुबह सुबह का बड़ा आनंद हम लोग लेते हैं। जब प्रकृति के साथ यहाँ रहते हैं तो हम लोग को बड़ा आनंद आता है इस काम को करने में।
छत पे आपने लगा रखा है तो आमतौर पे सीलन नीलन की समस्या आती है, आपके साथ आई है क्या? सीलन की समस्या इसलिए नहीं आती कि हमने स्टार्टिंग में हमें सीलन की समस्या फेस करना पड़ी, तो हमने उसका एक उपाय किया, हमने सबको स्टैंड पे रख दिया, तो स्टैंड पे रखने की वजह से अब सीलन की समस्या नहीं आ रही है।